चलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से लेके आ गए हैं हम द्वितीय पाठ अनुयुक्ति विलासा का चतुर्थ श्लोक। 6 श्लोक है, पहला दूसरा तीसरा 3 श्लोक का मैं वीडियो बना चुका हूँ। अभी आज चौथे श्लोक का वीडियो बना रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा, इसलिए समझिए। अनुयुक्ति विलासा, जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि अनुयुक्ति विलासा का मतलब क्या है। अनुयुक्ति अन्य उक्ति द्वारा कही जाने वाली बात जो है, यानी कहीं किसी दूसरे पे हो रही हो, कहीं किसी और पे जा रही हो, लेकिन लागू किसी दूसरे पे हो रही हो, उसी को अनुयुक्ति कहते हैं, अनुयुक्ति विलासा। देखते हैं अगला श्लोक, चतुर्थ श्लोक, द्वितीय पाठ का है, संस्कृत खंड का एक इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। कई बार यह पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए आज देखते हैं चौथा, ध्यान दीजिएगा। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण श्रुतियां अंबोधा बहौ हि सन्ति गगने सर्व अपि नैतादृशा केचित् वृष्टि हृदयांति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तो मा ब्रूहि दीनम वचः। समझिएगा ध्यान से, यह लागू किसी और पे होगा, लेकिन पहले इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। रे रे चातक, रे रे चातक का मतलब हे चातक, यानी हे चातक। चातक क्या है? चातक एक पक्षी, क्या है? चातक एक पक्षी है। और सबसे पहले हम चातक के बारे में जान लेते हैं कि वह पक्षी है कैसा। वह ऐसा पक्षी है जो बारिश की बूंदों को ही पीता है, वो भी बारिश की बूंदें जो जमीन पे पड़ जाती है उसे नहीं पी सकता है। वह जब बादलों को देखता है तो मुंह खोल के ऊपर और खुला करके ऐसे छोड़ देता है, ताकि जो बारिश होती है, बारिश की जो बूंदें आती हैं, वह डायरेक्ट उसके मुख में पड़े, उसी को वह पीता है। उसके बाद वह पानी नहीं पीता है। यानी वह जब बादलों को देखता है तो अपना मुख करके ऊपर खड़ा हो जाता है कि अब बारिश की बूंदें आएंगी और मेरी प्यास बुझेगी। वह चातक पक्षी है। और उसी चातक पक्षी के बारे में कहा गया है कि हे चातक सावधान मनसा। सावधान मतलब सावधानी से, सावधानी से, या कह सकते हैं ध्यान से। सावधान से या ध्यान से। मनसा, मनसा का मतलब होता है मन से, यानी सावधान मन से। मित्र, दोस्त, मित्र का मतलब दोस्त या मित्र, कुछ भी कह सकते हैं। क्षण मतलब क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए। श्रूयताम यानी सुनो, श्रूयताम यानी सुनो। रे रे चातक, हे चातक, या हे चातक, हे चातक सावधान मनसा, सावधान मन से। मित्र, हे मित्र। अब कह सकते हैं हे मित्र चातक, हे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो, यानी कुछ पल के लिए मेरी बात सावधानी पूर्वक सुनो। कवि चातक को कह रहा है कि हे चातक कुछ समय के लिए ध्यान से मेरी बात को सुनो। क्या सुनो? अंबोधा, अंबोधा मीन्स होता है बादल। क्या होता है? बादल। अंबोधा यानी बादल। बहो, बहो मतलब बहुत से। कहां लिखे इसे? चलिए यहां लिख देते हैं, बहुत से, बहुत से। बहो यानी बहुत से। ही संति गगने, ही संति मतलब होता है गगने मतलब आकाश में। गगने का मतलब आकाश में, यानी आकाश में बहुत से बादल हैं। आकाश में बहुत से बादल दिखाई देते हैं। सर्वे अपि, लेकिन सभी, लेकिन सभी, लेकिन जो सभी हैं, जितने भी बादल हैं, सभी बादल नैतादृशा, नैतादृशा मतलब एक जैसे, एक जैसे, एक जैसे। नैता मतलब नहीं, एक जैसे नहीं है। अंबोधा बहो, अंबोधा मतलब बादल, बहो यानी बहुत से, बहुत से बादल हैं, लेकिन सर्वे अपि, सर्वे अपि का मतलब सभी। आकाश में बहुत से बादल हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं
कवि कह रहा है कि हे चातक, क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए मेरी बात सुनो ध्यान से। और क्या सुना रहे हैं कि इस गगन में, इस आकाश में बहुत से बादल हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं है। सर्वे अपि यानी सभी, नैता दृशा एक जैसे नहीं है, सभी एक जैसे नहीं है। कैसे नहीं है? केचित, केचित मतलब कुछ, केचित का मतलब कुछ। वृष्टि हृदयांति, वृष्टि भी यानी होता है वर्षा, कुछ वर्षा करके आद्रयंती, आद्रयंती मतलब गीला कर देते हैं या भिगा देना, गीला करना या भिगा देना। कुछ ऐसे हैं जो, कुछ बादल, आकाश में बहुत से बादल हैं, कई बादल दिखाई देते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन कुछ ही बादल ऐसे हैं जो वर्षा करके गीला कर देते हैं वसुधा, वसुधा मतलब पृथ्वी को, वसुधा यानी पृथ्वी को। कुछ ही बादल ऐसे हैं जो बारिश करके, वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं। और गर्जंती, गरजते हैं, गरजते हैं। केचित यानी कुछ, केचित यानी कुछ, वृथा यानी व्यर्थ, व्यर्थ। कह रहे हैं कि कुछ ही ऐसे बादल हैं जो वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं, लेकिन गर्जंती केचित, लेकिन कुछ गरजते हैं, वृथा यानी व्यर्थ। सारे बादल बरसने वाले नहीं होते हैं। कुछ बादल ऐसे होते हैं जो बारिश करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं, वर्षा करते हैं, लेकिन कुछ बादल ऐसे होते हैं जो व्यर्थ में गरजते हैं। कहा जाता है गरजने वाला कभी बरसता नहीं है। कभी कभी आप देखे भी होंगे बहुत ज्यादा गरज होती है, चमक होती है, लेकिन बारिश नहीं होती है। कह रहे हे चातक, ध्यान से मेरी बात कुछ समय के लिए सुनो। इस आसमान में, इस आकाश में बहुत से बादल हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं है। कुछ बादल हैं जो वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वह व्यर्थ में ही गरजते हैं। यम यम, यम यम यानी जिस जिसको, जिस जिसको। पश्यसि यानी देखो, यानी जिस जिस बादल को तुम देखो, तस्य तस्य यानी उस उससे, उस उससे। जिस जिस बादल को तुम देखो, उस उससे या उस उसके, पुरतो, पुरतो का मतलब होता है सामने, उस उसके सामने। यम यम पश्यसि, जिस जिसको तुम देखो, तस्य तस्य उस उसके, पुरतो यानी सामने। मां ब्रूहि दीनम वचः, मां मतलब मत या नहीं, ब्रूहि यानी कहो, दीनम यानी दीनपूर्ण बातें, दीनता वाली बातें, कि मुझे पानी की जरूरत है, ऐसा नहीं करने की जरूरत है। बातें वचन मतलब वचन। जिस जिसको देखो उस उसके सामने नहीं कहो दीनता वाली बातें, यानी उनके सामने तुम्हें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि जिस जिस बादल को देखो सबके सामने तुम मुख खोल के ऊपर खड़े हो जाओ और इंतजार करते रहो कि बारिश आएगी। नहीं आएगी, क्योंकि कुछ ही बादल होते हैं जो बारिश करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं, और कुछ बादल ऐसे होते हैं जो व्यर्थ में गरजते हैं। ध्यान दीजिएगा। रे रे चातक सावधान मानसा मित्र क्षणम श्रुत्याम। हे चातक, कुछ क्षण भर के लिए मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। अब बोधा बहो ही संति गगने सर्वपि नैता दृशा। आसमान में, इस गगन में बहुत से बादल हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं हैं। केचित वृष्टि हृदयांति वसुधा गर्जन्ति केचित वृथा। कुछ ऐसे हैं जो वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं, लेकिन कुछ व्यर्थ में गरजते हैं। यम यम पश्यसि, जिस जिसको तुम देखो, तस्य तस्य पुरतो उस उसके सामने। मां ब्रूहि दीनम वचन, दीन पूर्ण बातें मत बोलो या दीनता पूर्वक वचन मत कहो। उनके सामने हाथ फैलाने की या मुख खोल के इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अनुयुक्ति विलासा। अनुयुक्ति विलासा मतलब किसी दूसरे पे कही जाने वाली बातें। हे व्यक्ति, हे मनुष्य, कवि के कहने का अर्थ यही है कि हे व्यक्ति, हे मनुष्य,
तुम दुख में हो, दुख की घड़ी में हो, अपने दुख को हर एक व्यक्ति के सामने उजागर मत करो, क्योंकि सभी व्यक्ति एक समान नहीं हैं, सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। अगर किसी के सामने आप अपनी दुखपूर्ण बातें कहेंगे तो दुखपूर्ण बातों को आपको सुनकर अधिक से अधिक लोग हंसी उड़ाना शुरू करेंगे, मजाक उड़ाना शुरू करेंगे। तुम्हारे दुख को बांटने वाला कोई नहीं है, कोई तुम्हारे दुख को नहीं बांट सकता है। इसलिए सभी के सामने अपनी दीनतापूर्ण बातें, अपने दुख भरे दिनों को कहने की जरूरत नहीं। चलिए मिलते हैं अगले श्लोक में, पंचम श्लोक में। अगला श्लोक में अब मिलते हैं अगले वीडियो में।